नमस्ते फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने मौजूदा समय में ट्रिपल बॉटम लाइन के महत्व को समझा, लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इन सभी शाश्वतता के तत्वों पर काम करने से किसी भी उद्योग या कंपनी के लिए क्या फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनने से क्या फ़ायदे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। आइए ऐसे 10 फायदे एक एक करके देखते हैं। पहला, रिड्यूस्ड कमोडिटी यूसेज यानी वस्तुओं का कम उपयोग, यानी सीधे सीधे पैसे की बचत। दूसरा, रिड्यूस्ड वेस्ट यानी कम कचरा। कोई भी प्रक्रिया शाश्वत होती है अगर वह कम से कम ऊर्जा खर्च करती है, यानी इससे ऊर्जा का कम से कम लेन देन होता है। वेस्ट हमेशा ऐसे संसाधन होते हैं जो गलत जगह और समय पर मौजूद होते हैं। तीसरा, रिड्यूस्ड प्राइस रिस्क यानी कम आर्थिक जोखिम। शाश्वत संस्था या कंपनियां जो कम से कम वस्तुओं में काम करती है, उन्हें बाजार में बढ़ी हुई कीमतों से कम नुकसान होगा। उदाहरण के लिए मान ले 2 कंपनियां हैं, ए और बी। कंपनी ए शाश्वत है और बी नहीं। एक ही कच्चे माल की कीमत में बाजार के उतार चढ़ाव से कंपनी बी पर कंपनी ए की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी अनिश्चितताएं अशाश्वत व्यवसायों को अधिक नकारात्मक और उच्च तीव्रता के साथ प्रभावित करती है। चौथा, एनहांस्ड ब्रांड वैल्यू यानी ज़्यादा ब्रांड का मूल्य। वस्तुओं का विचार सिर्फ सेलिंग के समय करने के दिन चले गए हैं। अब हम ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन सहयोग को महत्व देते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई कंपनी ए बी सी एक सस्ते निर्माता से, हो सकता है शायद चाइना से, बच्चों के खिलौने बनाती है। ज़्यादा मांग के सीज़न में जैसे कि दिवाली, क्रिसमस या रमज़ान, ऐसे भारी मांग के बीच में उनके कई उत्पादों में जहरीले रसायन पाए जाते हैं। कई प्लास्टिक के खिलौनों में एंडोक्राइन डिसरप्टर्स यानी अंतःस्रावी अवरोधक, कार्सिनोजेंस यानी कैंसर कारक रसायन, या लेडेड पेंट यानी लेड मिलाया हुआ पेंट पाया गया। इससे कंपनी के ब्रांड वैल्यू का क्या होगा? सारे ग्राहक कंपनी को एक साथ रिजेक्ट कर देंगे। खराब ब्रांड वैल्यू की बिक्री पर लंबे समय के लिए परिणाम होंगे और इसका बुरा आर्थिक प्रभाव होगा। सस्टेनेबल बिजनेसेस अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकेंगे और अपने कंपटीटर्स पर बढ़त हासिल करेंगे। पांचवा, परफॉर्मेंस बियॉन्ड कंप्लायंस यानी कंप्लायंस से भी अच्छा परफॉर्मेंस। कई उद्योग अब सर्टिफिकेशन लेने का विकल्प चुनते हैं क्योंकि मौजूदा समय में यह कंपनी की मार्केटिंग और ओवरऑल ऑपरेशन के मद्देनज़र बहुत महत्व रखता है। अगर हम केवल आर्थिक मानदंडों को देखें, ऐसी एक कंपनी जो प्रमाण पत्र लेना चाहती है लेकिन पहले अपने ऑपरेशंस में सुधार नहीं करती, अक्सर सर्टिफिकेशन की तैयारी में और निजी सलाहकारों के लिए अधिक खर्चा करती है। सस्टेनेबिलिटी के लिए सही मायने में काम करने वाली कंपनी अपने आप से ही कंप्लायंस से भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी। यह कंपनी के तनाव मुक्त और एफिशिएंट ऑपरेशन को सुनिश्चित और प्रेरित करता है। छठा, सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट, काम करने के लिए सामाजिक लाइसेंस। शुरुआती समय में कारखानों को काम करने के लिए सामाजिक लाइसेंस यानी लोकल लोगों का समर्थन आवश्यक था, जैसे कि माइनिंग से संबंधित उद्योग। लेकिन समय के साथ अब यह अन्य व्यवसायों पर भी लागू होता गया। प्रदूषण और विषैले उद्योगों के बारे में लोगों को जब पता चल जाता है तो उन उद्योगों को व्यवसाय बंद करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बदलते जागतिक गतिविधियों को देखते हुए सस्टेनेबिलिटी एक रिस्क असेसमेंट यानी जोखिम मूल्यांकन में आवश्यक हो रहा है। सातवां, फॉस्टर्स इथिकल वर्किंग, नैतिक कार्य को बढ़ावा देना। यह कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन धोखा देने के लिए नहीं। पर्यावरण के प्रति सचेत दृष्टिकोण कर्मचारियों को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धोखा देने की बजाय मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, एक बड़े घोटाले में फोक्सवैगन कार निर्माता ने प्रदूषण परीक्षण पास करने के लिए धोखा दिया था। यदि कोई कंपनी शाश्वतता की विचारधारा पर काम करती है तो इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आठवां, रिटेन टैलेंट इन कंपनी, कंपनी में प्रतिभाशाली लोगों को बनाए रखें। यह इतना सरल है कि कोई भी इस बात की सच्चाई को देख सकता है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपको अगर 2 कंपनियों से नौकरी का अवसर दिया गया है, आप इनमें से किस कंपनी के लिए काम करना चाहेंगे? पहली
जो पर्यावरण के प्रति जागरूक कंपनी है, जो शाश्वतता के सिद्धांतों पर काम करती है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और मजबूत नैतिक आधारों को महत्व देती है। या दूसरी, ये ज़्यादा पैसे देने वाली लाभदायक कंपनी है लेकिन अत्यधिक प्रदूषणकारी है। यह पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए गैर जिम्मेदार है और सामाजिक पहलुओं के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करती। इन दोनों के बारे में सोचें। मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने कंपनी एक को चुना होगा। अधिकांश लोग यही चुनाव करते हैं। कई सर्वे ने यह दिखाया है कि लगभग 99% लोग कंपनी एक का विकल्प चुनते हैं। किसी भी कंपनी के लिए प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। 9वां, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, यानी नए ग्राहकों को आकर्षित करना। कई ग्राहक अब ऐसे उत्पादों पर प्रीमियम मूल्य देने को तैयार है जो पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। इससे ग्रीन लाइन खोलने और उस मार्केट को टैप करने का मौका मिलता है जहां तक पहले नहीं पहुंच पाए थे। यह नए ग्राहकों को आकर्षित करेगा और समय के साथ मौजूदा ग्राहकों के साथ एक विश्वासपूर्ण संबंध बनाएगा। 10वां, इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट्स, यानी नवीनता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच से नवीनता लाने की बात करती हैं, लेकिन किसी भी संगठन या संस्था के लिए असली सवाल ये है कि इस सोच को कैसे बढ़ाया जाए। शाश्वतता अक्सर चीज़ों को देखने के नए तरीके खोलती है और रचनात्मकता और उत्कृष्टता के लिए सहाय करती है। और इन सभी के अलावा भी ये द राइट थिंग टू डू, यानी करने के लिए सही काम है। पूरी दुनिया को, जिसमें लोग और पर्यावरण भी शामिल है, अगर समग्र रूप से देखा जाए तो शाश्वतता सही करने योग्य काम है। किसी भी परिस्थिति में सही काम हमेशा सही काम होता है। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। प्रबंधन चीज़ों को सही रूप से करना है, जबकि नेतृत्व सही चीज़ों को करना है। लेकिन यह प्रश्न ये उठता है कि नेतृत्व करना मतलब क्या? इसका उत्तर ये हो सकता है, जिस संस्था के लिए आप काम करते हो उसका दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लंबे समय के बारे में सोचें। चाहे आप उद्योग में काम करते हैं, एक छात्र हो, शिक्षा क्षेत्र में हो या स्वयं रोजगार से जुड़े हो, इस बदलते हुए दुनिया में क्या सस्टेनेबल यानी शाश्वत है, ये सोचें। अंत में उन सभी को याद रखने में मदद करने के लिए एक नेमोनिक गियर को याद रखें, क्योंकि गियर हम किसी भी मशीन से उपयोगी काम करने में मदद करता है। जैसे कि किसी भी मैकेनिकल मशीन में गियर होता ही है, उसी तरह सस्टेनेबिलिटी के उपक्रम में नीचे दिया गया गियर भी आपको हमेशा देखने को मिलेगा। गेट, एनहांस, अट्रैक्ट, रिड्यूस गियर। गेट सोशल लाइसेंस एंड परफॉर्मेंस बियॉन्ड कंप्लायंस, यानी सामाजिक लाइसेंस और कंप्लायंस से भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने में मदद करता है। एनहांस, ब्रांड वैल्यू, फॉस्टर एथिकल वर्किंग एंड एनहांस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। यह ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने, नैतिक कार्य को बढ़ावा देने, नवीनता और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट इन कंपनी, अट्रैक्ट न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज। यह कंपनी में प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करेगा, नए बाजार के अवसरों को आकर्षित करेगा। रिड्यूस कमोडिटी यूसेज, वेस्ट एंड प्राइस रिस्क। यह वस्तुओं के उपयोग, कूड़ा और प्राइस रिस्क को कम करने में मदद करेगा। हमारे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।